तो बाज़ार और रेस्टोरेंट्स वाला चिकन चाउमीन अपनी जगह, मगर यही रेसिपी अगर आप लोग घर में बना लेते हैं ना तो कम पैसों में आपको बेस्ट क्वालिटी तो मिलेगी ही। जायकेदार चिकन चाउमीन ढेर सारा तैयार होगा जिससे पूरी फैमिली ही खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखिए, चिकन चाउमीन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं तो बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन चाउमीन घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार चिकन चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो झटपट मज़ेदार सा चिकन चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले तो सब्जियों को प्रिपेयर कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, सब्जियों में डाल रही हूँ मैं गाजर, एक मीडियम साइज़ की है, जूलियन शेप में काट लें। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने एक बड़ी शिमला मिर्च लेनी है, बीज निकालने के बाद इसे भी लंबा लंबा पतला सा काट लें। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी डलेगा जिसे आप लोगों ने पतले से स्लाइस में काट लेना है। बंद गोभी के तो ऑलरेडी ही स्लाइस बन जाते हैं, यानी कि ये जूलियन शेप में कट जाती है, बस बारीक बारीक सी कटिंग करें। अच्छा, 1 पाव चिकन का भी इस्तेमाल करूँगी, तो ये एक चिकन का फिले है जिसे दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। अब बारीक बारीक से इसके भी पीसेस कर लें और इसे एक बोल में शिफ्ट कर लें। तो देखिए, सारी चीज़ों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने करना है यहाँ पर चिकन को मैरिनेट। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये सोया सॉस है, शामिल कर देंगे। 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग 1/4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी के बराबर ही इसमें शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के करीब। मैदा ऐड नहीं होगा, कॉर्नफ्लोर ही डालें। चिकन की मैरिनेशन में मैं 1 अंडे की सफ़ेदी भी शामिल करूँगी। बस यही चीज़ें डलेंगी जी, बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सारी कोटिंग चिकन पर अच्छे तरीके से चिपक सी जाएगी। 10 मिनट के लिए ही सिर्फ इसे मैरिनेट करेंगे, तो मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन मैरिनेट हो चुका है, चलते हैं नूडल्स को बॉयल करने की तरफ। तो एक पतीली या कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डालें। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप इसमें डाल दें 1 टीस्पून के करीब नमक और फिर इसमें शामिल करेंगे नूडल्स या फिर स्पैगेटी। मैं एक पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। तो गर्म पानी में नूडल्स को मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप चाहें तो तोड़कर भी शामिल कर सकते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, नूडल्स पानी में डिप होते जाएंगे। बस जैसे ही नूडल्स पानी में डिप हो जाएं, आप इसे मिक्स कर लें। क्या होगा, ये आपस में चिपक से जाते हैं, तो मिक्स करना लाजमी है। 7 से 8 मिनट के लिए ही नूडल्स को बॉयल करें, इतना कि ये 90% तक गल जाए। नूडल्स को ओवर कुक कभी भी ना किया करें और नूडल्स को बॉयल करता छोड़कर भी ना जाया करें। इससे क्या होगा, नूडल्स ओवर बॉयल हो जाते हैं, फिर आपस में चिपक से जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो देखें, 7 से 8 मिनट में ही नूडल्स अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। बस गर्म पानी से नूडल्स को निकालें और ठंडे पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो गर्म नूडल्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनका कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, दूसरे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जैसे ही नूडल्स ठंडे हो जाएंगे, लगाएंगे इस पर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से नूडल्स पर लग जाएगा, जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आप 1 से 2 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे निकालें और नूडल्स बना लें। अच्छा, जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी ना, उसे हमने फ्राई करना है। तो क्या करेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लें और मैरिनेटेड चिकन इस तरीके से आप ऑयल में डाल दें। तो जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा, स्पैचुला की मदद से चिकन को खोलते जाएं, क्योंकि ये आपस में चिपक से जाएंगे। इसमें डाला है हमने कॉर्नफ्लोर और अंडे की सफ़ेदी, बड़ी आसानी से ये खुल जाएंगे, पीसेस अलहदा हो जाएंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, जब तक लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए चिकन को फ्राई कर लें। और जैसे ही चिकन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आया, बस मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी और इसे अलहदा प्लेट में रख लें। अब जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था, उसी ऑयल में से तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल पहले से ही गर्म है, तो 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें।
लहसुन पर कोई कलर नहीं आना चाहिए। बस जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें प्याज, जो कि हमने काट कर रखा हुआ था 1 अदद। सबसे पहले प्याज डालेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है। अच्छा, प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करें। फ्लेम को हाई कर लें क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग हाई फ्लेम पे होती है, मगर मैं क्योंकि इंडक्शन कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होती। अगर आप गैस पे बना रहे हैं ना तो फुल फ्लेम पे ये काम करें। 1 मिनट के बाद मैं इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दूंगी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही हम इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले। अच्छा, सब्जियों को हमने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। तो 1 टीस्पून में डालने लगी हूँ नमक। इसके बाद डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। काली मिर्च के पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसे स्किप कर दें। इसके अलावा शामिल करेंगे सादा केचप, तकरीबन 4 टेबलस्पून डाल दें, और डालेंगे इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून के करीब। सब्जियों में चिली सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी तो 2 टेबलस्पून चिली सॉस भी डाल दें। मैं सिरका नहीं डाल रही, अगर ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो फिर 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल दें। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वेल कंबाइन कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर ली है। अब आधा कप पानी लेंगे और शामिल कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा सब्जियों में पानी क्यों ऐड किया है? इससे एक सॉस बनेगी जो कि नूडल्स पर चिपक सी जाएगी और बेहतरीन सॉसी नूडल्स तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पानी डालने के बाद जैसे ही सब्जियों में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूँगी स्पैगेटी। पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। स्पैगेटी माशाल्लाह से देखें कैसी खिली खिली सी बनी है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। फ्राई किया हुआ चिकन शामिल कर दें। बस अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप लोगों ने नूडल्स की मिक्सिंग कैसे करनी है, एक साइड से आप स्पैचुला लेकर जाएं और सेंटर में से निकालें। इस तरीके से क्या होगा, स्पैगेटी या नूडल्स टूटेंगे भी नहीं और अच्छे तरीके से कोट भी हो जाएंगे। आप 2 चम्मच का भी इस्तेमाल करते हुए इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। तो मज़ीद सिर्फ 2 मिनट के लिए ही नूडल्स को मिक्स करते हुए अगेन गरम कर लें। बस जी, बेहतरीन सा चिकन चाउमीन तैयार है। अगर आपके बच्चों का ये फेवरेट है ना तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। बच्चे तो बच्चे, बच्चों के अब्बा भी प्लेट लेके आ जाएंगे। ये कोई इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा। माशाल्लाह से खिले खिले से नूडल्स हैं और चिकन जो हमने इसमें फ्राई करके डाला है एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुलता जाएगा। सब्जियां भी खिली खिली हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो चिकन चाउमीन की ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।